वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लखनऊ से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपके भक्ति प्रश्नोत्तरी एवं भक्ति आश्रम पर भक्ति चरितावली सुनती हूँ और आपने बहुत ही अनमोल हीरे मोती की तरह एक से एक बढ़कर भक्तों की चरितावली सुना है जो अनमोल हीरे मोती की तरह है। गुरुदेव मेरी दीक्षा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 7-8 वर्ष की आयु में हुई है। हालांकि उसमें मेरे उम्र संप्रदाय आदि की मुझे समझ नहीं थी, इसलिए मेरी दीक्षा गुरु पूज्य श्री टिहरी गढ़वाल के पिथौरागढ़ जिले वाले से हुआ था। वो मूलतः देवी उपासक थे, न कि वैष्णव। जब तक हम बड़े हुए गुरु जी का शरीर पूर्ण हो गया। दीक्षा के समय हमसे गुरु जी ने ये पूछा था कि किसका मंत्र चाहिए, तो हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने। पूछा कि अच्छा कौन सा मंत्र लोगी, अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर? मैंने कहा द्वादशाक्षर। मुझे आज यह सब लिखते समय सोच के कुछ अचरज हो रहा है कि आखिर गुरुजी ने एक छोटी सी बच्ची से इतने गहरे प्रश्न कैसे पूछ लिए। एक 8-9 वर्ष की बच्ची को भला कौन सा मंत्र या कितने अक्षर का मंत्र क्या होता है, क्या समझ होगी। पर संयोगवश मुझे पता था नारद जी ने यही मंत्र भक्त ध्रुव को दिया था और यही मंत्र मनु शत्रुपा जी नैमिष में जपा था। लेकिन ये हमें पता है कि गुरुजी ने जाने अनजाने कैसे जाना। परंतु दीक्षा के उपरांत मुझे कोई जप माला नहीं मिली थी, तो हम मन ही मन जप लेते थे। बहुत वर्षों के बाद किसी ने मुझे अयोध्या में तुलसी माला दी, तब उसी से जप करते थे। किस प्रकार इस मार्ग में आगे बढ़ना है, कितना जप नित्य, क्या विधि है, क्या निषेध है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल सका। गुरुजी तो प्रश्न मेरा यह है कि गुरुजी क्या मुझे पुनः दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं। श्री राधे राधे। जब आपको दीक्षा मिली थी तब आपने जपना उस दिन शुरू कर दिया और लगातार जपती आ रही हो तो दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और दीक्षा के बाद आपने बहुत दिन तक जप नहीं किया, तब आपको दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद उसको लगातार रोजाना जपना आवश्यक होता है। यदि आप डेली जपती रही हैं तो दीक्षा की जरूरत नहीं है। आपने छोड़ दिया बहुत दिन तक तो आप दीक्षा ले सकती हैं। और यदि आश्रम भक्ति आश्रम में दीक्षा लेनी यहाँ पर तो आपको 5 लाख सीताराम या राधेश्याम लिखना होगा। और जगह इतना सब नहीं शायद लिखना पड़े आपको, तो इस विषय में आपको पता करना होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति की काया रात के घुप अंधेरे में यदि रेडियम जैसे प्रकाशित होती हो तो ये कैसी घटना है, अर्थात इस प्रकार की बात क्या सामान्य होती है, यदि असामान्य है तो किस कारण से होती है। ये तो कल्पना वाली बात है। आपने देखा किसी के शरीर में ऐसे रेडियम जैसी चमक? आपने देखा हो तो आपको बताना चाहिए किसको देखा आपने। हाँ, यदि किसी ने ऐसी चमकीली चीज ओढ़ रखी हो, रेडियम वाला पॉलिश लगवा के किसी ने कपड़ा ओढ़ रखा हो, तो उसके शरीर में चमक आ रही हो तो अलग बात है। नहीं तो किसी के बिना पॉलिश के, बिना ऐसे कोई वस्त्र के, आवरण के शरीर में से चमक नहीं आती है जब तक कोई चमत्कारिक शक्ति उसके अंदर प्रकट न हो जाए। तो पूरी बात बताओ तब तो कुछ कहा जा सकता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरु नाम लेखन करना या राम नाम लेखन करना कौन श्रेष्ठ है। शुरू में श्री गुरवे नमः या जय गुरु महाराज की ऐसा लिख दो बस। प्रारंभ में पेज के प्रारंभ, हर पेज पर ऊपर शुरू में गुरुदेव भगवान की जय या श्री गुरुवे नमः ऐसे कुछ लिख करके गुरुदेव को स्मरण कर दो। स्मरण करने के बाद फिर भगवान का नाम पूरे पेज में लिखो। पूरे पेज में भगवान का नाम लिखना है, ऊपर केवल गुरुदेव को प्रणाम करना है। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुजी विष्णु और नारायण एक है या इनमें कोई अंतर है। कई जगह विष्णु को नारायण कहा जाता है, कई जगह नारायण जी का नाम दिया जाता है। भागवत में भी नारायण से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो विष्णु को ही नारायण कहते हैं या नारायण कोई अलग शक्ति है,
कृपया इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो नारायण ही है। अगर नारायण ही सब कुछ है तो विष्णु क्यों कहा जाता है? एक ब्रह्मांड के पालक जो हैं, मतलब पालन पोषण करने वाले, उनको विष्णु कहा जाता है। और जो अनंत ब्रह्मांडों के पालन पोषण करने वाले हैं, उनको महाविष्णु कहा जाता है। उन्हीं महाविष्णु को नारायण कहा जाता है। तो आप जब नारायण कहेंगे तो महाविष्णु इसका मतलब हुआ, और विष्णु कहेंगे तो एक ब्रह्मांड के जो भगवान हैं पालन करने वाले, वो हुए। वैसे विष्णु शब्द दोनों का वाचक होता है। भेद दिखाने के लिए, अंतर बताने के लिए महाविष्णु और विष्णु दो शब्द हैं, लेकिन इस महाविष्णु शब्द नहीं लिखा जाए तो विष्णु शब्द से द्योतक मतलब बोध दोनों का हो जाता है। श्री राधे राधे। इंदिराज जी हैं गंगानगर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, मैं अध्यापक हूँ, 30 वर्ष की सरकारी सेवा कर चुका हूँ, 5 वर्ष शेष है। आप द्वारा भक्ति चरित्र शुरू से सुन रहा हूँ। इसके अलावा हम दोनों पति पत्नी एक प्रार्थना हर शाम ईश्वर से करते हैं, जिसका सारा सार यह है कि जो कुछ भी अच्छा हुआ आपने किया, जो बुरा हुआ हमने किया। इसके अलावा भी स्वाध्याय सत्संग होता रहता है। सभी परिवारजन सात्विक है, यानी मुझ में जितनी सामर्थ्य है उतना प्रयास करता हूँ, लेकिन महाराज जी कोई अनुभव नहीं है। आप जानते हैं मानवीय स्वभाव जिसका अनुभव कर लेता है बार बार वहां जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे भक्ति भजन करूं ताकि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। इसके लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। अनुभव के लिए विशेष प्रेम, बहुत ज्यादा लगाव, संसार में जिसको अटैचमेंट, लगाव बोलते हैं, अपनापन, खास, मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। संसार में जो सबसे ज्यादा प्रेम किसी का होता है ना, जैसे किसी स्त्री का किसी पति पुरुष के साथ या पति के साथ, या किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ, यही ज्यादा माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा कामी नारी प्यार जिमी, लोभी ही प्रिय जिम दाम। तुलसीदास जी ने रामायण के आखिर में लिखा है। पूरा रामचरितमानस लिखने के बाद लिखा है अंत में, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। ये दो उपमा है। एक तो महालोभी को जैसे रुपए पैसे प्यारे होते हैं, उन रुपयों के लिए सबसे झूठ बोल लेता है, सबको धोखा देता है, अपने घर वालों को मार डालता है कि हमारा रुपया कोई बांट न ले। रुपए के लिए मर जाता है और मार डालता है, महालोभी की बात है ये। और जीता है रुपए के लिए, मरता है रुपए के लिए। ऐसी एक उपमा दिया। ये बहुत निकृष्ट कहने के लिए, लेकिन उसका लगाव बड़ा जबरदस्त होता है। मर जाता है लेकिन पैसा नहीं देता है। ऐसे ही नारी के प्रति पुरुष का, पुरुष का नारी के प्रति यदि हो जाए अटैचमेंट, सभी का नहीं ऐसा होता है, तो वो अगले जन्म में फिर वैसा ही बन जाता, मतलब स्त्री पुरुष बन जाती, पुरुष स्त्री बन जाता है, चिंतन की प्रगाढ़ता के कारण। तो ऐसा भगवान के साथ हो, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। ऐसे भगवान यदि प्रिय लगने लग जाए, मतलब प्रेम बहुत ज्यादा हो, तब प्रेम के कारण बोलना शुरू हो जाता। आप तो बोलते ही रहोगे, चुप ही नहीं रह सकते हो। यदि आपका प्रेम ऐसा भगवान से होगा तो आप चुप ही नहीं रह सकते हो, बकबक करते रहोगे, भगवान से ही बोलोगे, दूसरे से बोलोगे नहीं। अब इंतजार नहीं करोगे कि ये क्यों नहीं बोलते हैं। छोटा बच्चा गोद में लेटा हो तो माता बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, और वो बोले चाहे मत बोले। ऐसे ही बहुत जो भगवान में आसक्त है, वो भगवान से बात ही करता रहता, करता ही रहता, बात करता ही रहता, चाहे जवाब दें चाहे न दें। और ये जो उसका प्रेम एकांत, मतलब ये अकेले किसी दूसरी जगह न हो, केवल भगवान में ही हो, तब भगवान उससे फुसफुसाना शुरू करते हैं, होठ हिलना शुरू होता है,
ठाकुर जी भले ही वो श्री विग्रह धातु वाले न हो, कागज में विराजमान हो, फोटो के रूप में हो, तब भी उनका होठ हिलने लग जाता है। राधा बाबा के ठाकुर जी जब बोलते थे तो उनका होठ हिलता था, तो राधा बाबा तुरंत कहते, बोलो नीलमणि, नीलमणि बोलो, नीलमणि क्या कहना चाहते हो, बोलो जल्दी, समझ में नहीं आ रहा। तब उनकी आवाज सुनाई पड़ने लग जाती थी। ऐसे ही गौरदास जी का चरित्र मैंने सुनाया है, उसके डलिया में लेटे हुए ठाकुर जी बोलते थे। तो आपका भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम होने पर यह सब होता है, झटपट नहीं होता है। भगवान के लिए ही जिंदगी पूरी अर्पित हो जाए और हर जगह से पूरा का पूरा हट जाए, तब भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, लीला शुरू कर देते हैं। तो आप जप भी करो और भक्त चरितावली भी सुनो, और हर जगह के रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। ये कर पाओगे तब इंतजार करना बोलने का। पूरी दुनिया की रिश्तेदारी तोड़नी पड़ेगी तुम्हें, और रिश्ता केवल भगवान से रखना पड़ेगा। तब ये शिकायत दूर होगी कि कोई अनुभव नहीं होता, चमत्कार नहीं होता। तो इतना करोगे तब। कबीरदास जी ने कहा था ना, ये जो घर फूंके आप न चले हमारे साथ। तो इस तरह से संसार के सब खत्म करना पड़ता है। भले ही प्रत्यक्ष में नहीं खत्म करना, अंदर से तलाक देना होगा हर जगह से, हर जगह से विच्छेद, संबंध विच्छेद, और केवल संबंध ठाकुर जी से, तभी ये चमत्कार होते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी अनुभव का आग्रह क्या उचित है, कृपया यह समझाने की कृपा करें, क्योंकि आपके ही श्रीमुख से सुना है कि जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की ध्यान रखती है, प्रभु भी ऐसा ही करते हैं। परंतु क्या बच्चों को अधिकार नहीं है वे अपने माता पिता से कुछ मांग सके? नहीं नहीं नहीं, ये मांगने उगने की बात तो छोड़नी पड़ेगी। फिर नहीं तो अनुभव की बात करो मत। अनुभव की बात करोगे तो फिर मांगने की बात बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें पूरा संतुष्ट रहना पड़ेगा जिस स्थिति में उन्होंने तुम्हें रखा है। तुम्हें सुदामा बना के रखा है तो तुम उसी में संतुष्ट रहोगे। अम्बरीश जनक बना के रखा है तो अम्बरीश और जनक बन के संतुष्ट रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुमको रखना चाहते हो सुदामा और तुम बनना चाहते हो द्वारकाधीश जैसे, तो नहीं चलेगा। जहां तुमने मांगने वाली बात सोची तहां समझो दूरी बढ़ी, एकदम दूरी बढ़ी। काम भले हो जाए आपका, पर प्रेम वाली दूरी बढ़ जाएगी आपकी। फिर कोई अनुभव और चमत्कार की बात सोचना तक नहीं, इंतजार भी मत करना, वो खत्म हुआ। जहां आपने मांगने की बात सोची तहां प्रेम के चमत्कार पर ताला बंद हुआ। और आप जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे, कोई शिकायत कभी नहीं। भूखों मारेंगे तो भूखों मर जाएंगे, गरीबी में महागरीबी में भी जिंदा रहेंगे, एक कौड़ी के लिए भी मन में कभी खोट नहीं लाएंगे। पूरा समर्पण, पूरा संतोष, पूरा प्रेम, एकांत, एक अलौकिक एकांतिक प्रेम, तब अपनापन होता है, तभी कुछ चमत्कार होता है। श्री राधे राधे। नीरज शर्मा जी हैं गोंडा जिले से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे दाहिने कान में झिंगुर जैसी आवाज आ रही है, क्या यह शुभ संकेत है या फिर मेरा भ्रम है? जबकि मैं भजन भी ज्यादा नहीं करता, ज्यादा भजन पाए इसके लिए आप आशीर्वाद दें। ये कोई अशुभ संकेत नहीं, चिंता मत करो। लेकिन प्रारंभ तो ये बाएं कान से होता है, आपको दाहिने कान में कैसे हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यदि बाएं कान में भी हो या दोनों में हो, या इस पर ध्यान लगाने पर आनंद आए, इस ध्वनि पर ध्यान लगाओ, मन को एकाग्र करो, तो हो सकता है आपको आनंद आवे विशेष। तो आप इसको समझ लेना, ये अनाहत नाद है और इसके द्वारा आपको भगवान की तरफ एकाग्रता बढ़ेगी। श्री राधे राधे।
रमेश चंद्र जी अगरतला त्रिपुरा से, इनका प्रश्न है महाराज जी, मैं सुबह 4:30 बजे 1-1.5 घंटा राधा नाम जप प्रयास करता हूँ। जप करते समय माथे में कभी गुदगुदी होती है, कभी हल्का दबाव होता है। जब आप 1 घंटा करते हो ना, यही बात बता रहे हैं, लेकिन आप इसके अलावा और कुछ करते नहीं तो भी बहुत कम कर रहे हो। आप या तो पाठ करो और नहीं तो भक्तों का चरित्र सुनो, भक्त चरितावली सुनो, और 1 घंटा जब सुबह करो, 1 घंटा शाम को भी करो। अभी आपकी जप संख्या बहुत कम है। आप पढ़ाई लिखाई करते होगे तब तो चलो मान लिया जाएगा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन यदि साधक बनना चाहते हो तो आपको जप अधिक करना पड़ेगा। 1 घंटा के जप से प्रगति जल्दी से नहीं होती। श्री राधे राधे। नोएडा से गुरु जी का प्रश्न है मेरे पापा बहुत सीधे एंड सच्चे इंसान थे, शिव की भक्ति करते थे। 2019 में उनकी डेथ हुई। जैसे उनकी डेड बॉडी उठी, सेम टाइम पे वहाँ पे एक काव आके बैठ गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? गाय बैठ गई। हाँ तो कोई बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, शुभ संकेत है। हो सकता है कि वो स्थान कोई दिव्यात्माओं के आने के कारण इतना प्रिय लगा होगा वो माता को कि उन्होंने उस पवित्र स्थान पर बैठना ठीक समझा हो। बहुत सीधे सरल सच्चे जो इंसान होते हैं ना, उनकी भक्ति जल्दी फलदायी हो जाती है, क्योंकि भगवान को सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये भक्त का स्वभाव मानते हैं प्रभु। बिल्कुल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता नहीं हो, और जो जैसे प्रभु रख रहे उसमें संतुष्ट हो, और फिर भगवान की भक्ति करता हो, स्नेह प्रभु से करता हो। तो सरल व्यक्ति, एकदम सरल सीधा व्यक्ति जो होता है वो भक्त बहुत जल्दी हो जाता है। श्री राधे राधे। गुलाब गौतम जी दमोह से, इनका प्रश्न है महाराज जी, मैं आपके भक्त चरितावली भक्ति प्रश्नोत्तरी सुनते सुनते आपसे गुरु दीक्षा लेने हेतु राम नाम लेखन और मानसिक जप प्रारंभ किया हूँ। शुरू में लेखन करते हुए राम नाम जपता था। लौकिक जीवन में कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं। कुछ संपर्क की लड़कियों को बेटी बनाने का प्रयास किया पर वे नहीं बनी। लेखन और जप के समय ध्यान में राधा रानी जी ही दिखाई देती हैं। मुझे यह भाव आने लगा कि मैं राधा रानी को अपनी बिटिया क्यों न बना लूं, पर भाव पक्का नहीं हो रहा है। मेरे मन में संशय था। इसी बीच एक दिन स्वप्न में राधा रानी एक आदमी के कंधे पर बाल रूप में दिखाई दी। आदमी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से कंधे पर उठा रखा था। अद्भुत दिव्य रूप था, मुंह खुला था और मुंह में भी अंदर सोने के आभूषण थे, और वह मेरी और रांगने की मुद्रा में हाथ बढ़ा रही थी। तब से मुझे राधा रानी जी के प्रति मेरी बेटी का भाव पक्का हो गया। अब मैं राम राम लिखता हूँ, पर मन में राधे श्याम सीताराम जपता हूँ। गुरुदेव, मैंने 12 लाख से अधिक राम नाम लिख दिया है। प्रतिदिन लेखन, जप और भक्त चरितावली प्रश्नोत्तरी सुनना चालू है। गुरुदेव, मुझे भक्ति व भगवान से प्रेम बढ़ाने व गुरु दीक्षा लेने हेतु तिथि बताने की कृपा करें। गुरु दीक्षा आपकी हो जाएगी, क्योंकि लेखन तो आपका पूर्ण हो चुका है। गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को, 10 जुलाई को है, तो आपको एक दिन पहले आना होगा। गुरु दीक्षा आपकी हो जाएगी। और आप सुनते ही हैं भक्त चरित्र, तो प्रश्नोत्तरी भी सुनते हैं। आपका मार्ग बिल्कुल ठीक चल रहा है, और भाव भी आपका बहुत अच्छा है। राधा रानी के प्रति वात्सल्य भाव है, पुत्री वाला भाव बहुत अच्छा है। तो आप ठीक चल रहे हो। दीक्षा होने के बाद उस समय जब आप आओगे तब और आपके विषय में समझ करके आगे की बात बताई जाएगी। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी का प्रश्न है महाराज जी, मैं बहुत समय से रोज हनुमान चालीसा और कुछ हफ्तों से राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर रहा हूँ, और जितना बन सके जप और लेखन का भी प्रयास कर रहा हूँ। कल बीमारी के कारण मेरा पाठ आदि छूट गया, तो रात को सपने में ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी ही कोई गण जो उनसे रूप में मिलते झूलते हों मेरे पास बैठे हैं, और उनके बीज अक्षर का उच्चारण कर रहे हैं और करवा रहे हैं। साथ ही मैं राम रक्षा लेखन भी कर रहा हूँ। स्वप्न में कुछ समय जाप किया, लेकिन मैंने इस बीज का जाप पहले कभी नहीं किया, ना ही इसका कोई स्मरण था। क्या मुझे इसका स्वप्न में उपदेश मिला है? क्या कम से कम रोज एक माला मुझे करनी चाहिए? क्या उच्चारण कर रहे हैं हनुमान जी? राम रक्षा बोल रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, राम रक्षा स्तोत्र एक पाठ आप कर लिया करो,
उसके बाद राम नाम का ही जप करो। पाठ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जप ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा पाठ करने वाले अपना समय उसमें पूरा लगा देते हैं और लाभ उतना नहीं मिलता जितना जप करने वाले को लाभ मिलता है। जप अधिक करो, पाठ बहुत थोड़ा करना चाहिए। श्री राधे राधे। एमपी दमोह सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मुझे स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान सन 2005 से लेकर अब तक दिखते हैं। एक दिन स्वप्न में वो आए मंदिर में छोटे से रूप में, जैसे 10 वर्ष का बालक होता है। उन्होंने बहुत बड़ा मोर मुकुट पहना है और हाथ में पलाश के पत्तों का ताज़ा बिल्कुल हरा दौना लिए हैं और उसमें मिठाई और गुड़ चना रखा है, और मुझे हाथ में देकर बोले, क्या तुम्हें शादी करना जरूरी है? और वो पैर लटकाकर बेंच पर बैठ गए। मैंने घर की सभी सदस्यों को बुलाकर कहा, देखो भगवान बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान आए हैं, पर सब कहते हैं कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई देते, और भगवान के शरीर से प्रकाश फैल रहा है। फिर भगवान उठकर खड़े होकर मुझसे बोले, मैं जाऊं? तो मैं रोने लग गई और उनका हाथ मैंने बोला, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, कृपया बताएं मैं क्या करूं, जबकि मेरी शादी को लेकर परिवार में कलह चलता है। जब से मैंने स्वप्न देखा तब से मैंने प्रभु को ही अपना सब कुछ माना है, कृपया मार्गदर्शन करें, मुझे भगवान के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के लिए जीवन अर्पण कर देना चाहिए आपको। यदि आप में अंदर साहस है और परिवार से मोह नहीं है और इस तरह का साहस कर सकती हो भगवान के लिए जीवन अर्पण, तो आप करो। लेकिन इसके लिए खूब भजन करना पड़ेगा, भक्त चरित्र बहुत सुनना पड़ेगा, भजन बहुत, नाम जप बहुत करना होगा। क्योंकि जीवन अर्पण करने पर वैराग्य यदि आ गया तो आपको बिल्कुल भगवान के भरोसे ही अपने जीवन को रखना पड़ेगा। तो जहाँ संदेह होता ना, अरे हमको रोटी खिलाने भगवान थोड़े आएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम अकेले कैसे रहेंगे, जो साहस नहीं होता व्यक्ति के अंदर, तो ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं नास्तिकता वाले। तो ऐसा यदि मन में है तब तो समर्पण जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु का नाम जप और भक्तों का चरित्र श्रवण करते रहो। अब आपके अंदर समर्पण कितना आपको ही समझना पड़ेगा। श्री राधे राधे। एमपी सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे पिताजी जब शांत हुए थे तब मैं पूर्ण रूप से उनकी सेवा में थी, अस्पताल से लेकर उनकी मृत्यु तक। इसी बीच में मृत्यु से थोड़ा पूर्व 1-2 दिन पहले जो महिलाओं के साथ जो हर महीने समस्या होती है, वह प्रॉब्लम दोष दर्शन हो गया था और करने वाली मैं ही थी, सब कुछ उनका ध्यान रखना, देख रेख करना था। मुझे उस वक्त और कोई नहीं था और इस अवस्था में मैंने उनके दिवंगत शरीर को हाथ लगाया था, स्पर्श करा था, हाथ लगाया था। तो क्या उनकी गति मैंने खराब कर दी या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, आपने गति खराब नहीं की। आप कर्मकांड के चक्कर में मत पड़ो। आपका जो आत्मा का धर्म था, पिता के लिए दूसरा कोई सेवक नहीं था, तो आपने उनकी सेवा की, ये तो अच्छा काम किया आपने। ये जिम्मेदारी का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शरीर अशुद्ध हो गया, इस बात को लेकर के आप सेवा से विमुख हो जाते तो गलत हो जाता। जैसी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना है। उस जीवात्मा के लिए जरूरी है जिसको जाने का समय आ गया, या भगवान की पूजा का कार्य है, उसमें शुद्धि अशुद्धि नहीं देखी जाती है। आपने कुछ उनका गड़बड़ नहीं किया, आपने अच्छा किया काम। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं बल्लभ संप्रदाय से हूँ और मुझे जो नाम मिला है और जो निज मंत्र मिला है, उसके क्या मैं कल की भगवान का नाम ले सकती हूँ? और जो उनका भी अवतार होगा कलयुग में, उन्हें का नाम लिया जा सकता है? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी? मैं 4 साल से ग्यारस कर रही हूँ अपने पिता के लिए। 21/11 संकल्प लिया था, परंतु उद्यापन अभी तक नहीं किया। तो क्या ग्यारस का उद्यापन शॉर्ट रूप में भी किया जा सकता है? घर में जैसे दिक्कत है तो क्या संक्षिप्त रूप में भी उद्यापन किया जा सकता है? उसके साथ क्या मैं कल की भगवान का नाम भी ले सकती हूँ? उनका नाम अगर लूंगी तो क्या गुरु आज्ञा की अवहेलना तो नहीं होगी? मैं सिर्फ निश्चित संकट में ही कल की भगवान का नाम लूंगी, बाकी दिन रात चलते फिरते वही नाम लूंगी जो मुझे गुरु से और मेरी संप्रदाय से प्राप्त हुआ है। जैसे त्रेता युग में राम का अवतार हुआ था तो सबरी ने राम राम कहा था, कृष्ण अवतार में कृष्णा कृष्णा, और कलयुग में प्रभु का अवतार होगा या हो चुका है, तो उनका नाम जप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे संप्रदाय के अनुसार अपने इष्ट देव की साधना आप ज़्यादा करो,
लेकिन 24 अवतारों में कल की भगवान भी हैं, जो आगे होगा अवतार। इस भ्रम में मत पड़ो कि अवतार हो गया, वो अवतार का समय अभी आया ही नहीं है। लेकिन भगवान तो सदा रहते हैं और उनका नाम आप जप सकते हो, किंतु आप अपने संप्रदाय के अनुसार भक्ति करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रभु का नाम, कृष्ण का, राम का जपो। कल की भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं, आप जप सकते हो, बोल सकते हो। भक्तों का चरित्र जरूर सुनते रहो। राधे राधे। राधा दासी जी हैं पटियाला से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं महिला साधिका हूँ, आजीवन विवाह नहीं करना चाहती, परंतु समाज और भविष्य के डर दिखा के घर के लोग कटु वचन बोलते हैं, भक्ति को गलत कहते हैं। महाराज जी पूज्य उषा माँ और सखियों ने जैसे कुछ समय नौकरी की जीवन यापन के लिए, फिर बाद में वृंदावन आ गए, क्या यह विचार सही है आज के समय को देखते हुए? क्योंकि महाराज जी घर पर रहना बहुत बाधक ही हो गया है भक्ति के लिए। महाराज जी आप रास्ता बताएं, रास्ता दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उषा माता का जीवन बड़ा महान था, पवित्र था, भक्तिमय था। वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी। वो सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय अंबाला की प्राचार्य थी, और उनके यहाँ जितने थे, कन्या महाविद्यालय था इसलिए महिलाएं थी, उन सबको भी उन्होंने यही सिखाया था कि रिटायर्ड होने तक नौकरी नहीं करनी है, पेंशन मिलने भर का टाइम काटना है बस, ये छोड़ करके नौकरी वृंदावन आना, और सामान इतना कम रखना है कि दूसरी जगह जाने के लिए पूरे घर का सामान एक बार रिक्शे में आ जाए, तो रिक्शा दोबारा न करना पड़े। इतना बैरागी जीवन। उन्होंने आश्रम नहीं बनाया। बहुत महान थी, उनके जैसा होना बड़ा कठिन है। यदि आपके मन में ऐसा भाव है उषा माता के जैसा, तो बहुत अच्छी बात है। आप उनका चरित्र 30 भाग में मैंने सुनाया। उषा माता का चरित्र मैंने 30 भाग में सुनाया, वो सुनिए और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगिए। अच्छी बात है, वैराग्य हो जाए तो भक्ति और तीव्र हो जाती है। श्री राधे राधे। आशा जी हैं राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मेरा भजन, नाम जप, गुरु मंत्र, पूजा पाठ, नाम लेखन 15-20 दिन से छूट गया है। अब ना सत्संग सुनने का मन होता है, न भक्त चरितावली सुनने का। भगवान मुझसे क्या अपराध हो गया है? कहीं किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? अब तिलक लगाने की भी इच्छा नहीं होती है, मैं क्या करूं जिससे पहले की तरह भगवान में मन लगे? कोई जादू टोना नहीं किया, आप कोई कुसंग में पड़ गए हो। आप कुसंग त्याग दो बिल्कुल अच्छी तरह से, मजबूती से। मित्रता दोस्ती निभाने के चक्कर में कुसंग में पड़े हो, तो वो मित्रता अपनी निभाने के चक्कर को छोड़ो। दो टूक तोड़ दो रिश्ते मित्रता वाले, और कुसंग त्याग करके सत्संग में जाना शुरू कर दो। घर में रहने पर भक्त चरितावली सुनो भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में, और बाहर जा सको तो सत्संग जहाँ होता हो वहाँ जाओ। कुछ सेवा पैसे से नहीं कर सकते हो तो हाथ से, शरीर से सेवा करो। गौ माता की सेवा करो, संतों भक्तों की सेवा करो, अपने जीवन को परोपकारी बनाओ। भगवान की भक्ति में नहीं लगोगे तो जीवन बर्बाद हो जाए, व्यर्थ हो जाएगा। और अब कुछ दिन भक्ति करके फिर हटने का क्या मतलब हुआ? ये मूर्खता कुसंग से ही पैदा होती है। कुसंग का त्याग करो, सत्संग को ग्रहण करो। श्री राधे राधे। राधा दासी जी हैं वृंदावन से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं वृंदावन से हूँ, हम एक दिन पानी पी रहे थे बोतल से ऊपर से, तो एक संत ने हमसे पानी मांगा, हमने कहा कि दूसरा दे देते हैं, पर वो नहीं माने, उन्होंने जिद से वो पानी पी लिया। हम डर गए कि मना करे तो संत अपराध ना बन जाए, तो हमने दे दिया। ऐसा करना कोई अपराध तो नहीं बन गया? बहुत डर सा लग रहा है। आपने ऊपर से पानी पिया ना, मुंह में लगाकर बोतल तो पानी पिया नहीं था, इसलिए आप इतना घबराओ नहीं। वो मुंह लगा करके बोतल में पानी पिया होता तब देना ठीक नहीं था, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, वृंदावन में एक संत माता के प्रति मन में दोष आ गया था, अब हमें बहुत डर सा लग रहा है, हमारा साधन कहीं छूट ना जाए। फिर से बोलो।
वृंदावन में एक संत माता के प्रति मन में दोष आ गया था। अब हमें बहुत डर सा लग रहा है कि कहीं हमारा साधन छूट न जाए। नहीं, ऐसा नहीं। वो माता यदि मिल जाए कभी संत माता, तो उनका चरण छू करके उनसे माफ़ी मांग लेना। आपको फिर कोई हानि नहीं होगी। माफ़ी मांग लेना जरूर, लाज शर्म मत करना। चरण छुओ और कहो कि मेरे मन में कुछ भाव की गड़बड़ी आ गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसके बाद भगवान से माफ़ी मांगना। पहले उस संत माता से माफ़ी मांगना, फिर भगवान से माफ़ी मांगना। और भक्ति खूब करो, ठाकुर जी क्षमा करेंगे, संत भी क्षमा कर देंगे। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।